Example number 5. Find the area of smaller part of the ellipse. Find the area of the smaller part of the ellipse. X square upon a square plus y upon b square बराबर 1. Cut by line y बराबर c where, और मैं 8वां कर रहा हूँ तो वहाँ फिफ्थ बताना है, ये बता दूँ. चलो एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये 8 लिखना. एग्जाम्पल नंबर 5. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1, and the ordinates x बराबर 0 and x बराबर a, where b square is equals to 1 minus e square and e less than 1. ये तो कंडीशन है, एलिप्स के लिए कंडीशन है ये रिलेशन दे रखा है, और हमें फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कंप्लीट एलिप्स का एरिया निकालना है. सॉल्यूशन, एलिप्स x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ड्रॉ कर दीजिए इसका. ये ओ ए बी, ये A0 और ये 0B कोऑर्डिनेट हो गए. हमें एरिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स x स्क्वायर दिस एंड द ऑर्डिनेट ऑफ x इक्वल्स टू 0. x इक्वल्स टू 0 ये रहा, और x बराबर a ही. आप जानते ही हो ये इसके जो फोकस होता है ना s इज इक्वल्स टू क्या होता है c कॉमा 0, और c बराबर क्या होगा e बराबर c अपॉन a. इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स इज c अपॉन a, तो c इज इक्वल टू a. तो ये आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट a e कॉमा 0. लाइन x इक्वल टू 0 तो ये रही, x इक्वल टू 0 बाई एक्सिस, और x इक्वल टू a e. लाइन पैरेलल टू ये है x बराबर a. एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स दिस एंड द ऑर्डिनेट, इनके बीच का एरिया चाहिए हमें. x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a, तो ए रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस एरिया. समझे? आपको फिगर बना के ऐसे देखना है. रिक्वायर्ड एरिया होगा आपका O, इसको भी नाम दे दीजिए A B P और Q. x बराबर 0 बाई एक्सिस, x बराबर a ई, c बराबर a ई होता है, तो जो फोकस से लाइन जा रही है पैरेलल टू बाई एक्सिस वो x बराबर a ई. तो एरिया कौन सा होगा दोनों को मिला के? रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू O B, इसको भी नाम दो P Q R. O किधर से भी काउंट कर सकते हो आप, O Q P
एस आर बी ओ, एरिया ऑफ रीजन ये आ गया। बट ellipse is symmetric about both axes, therefore required area is equals to twice of area of, इसको डबल कर दें, ellipse has a symmetric about both axes, the required area is equals to twice of OSRBO, twice of OSRBO। इसके लिए देखिए भाई, x की वैल्यू 0 से a, तो दिस इज ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से a और बाई फ्रॉम एलिप्स आएगा, बाई इसको आप ऐसे ये भी बना लेना बाई डी एक्स, तो बाई डी एक्स कर देते हैं। तो ट्वाइस ऑफ 0 टू ए बाई फ्रॉम एलिप्स, इसको बाई के लिए सॉल्व करना है। बाई के लिए सॉल्व करें तो क्या आ रहा है देखो, बाई स्क्वायर बराबर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और बाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेंगे तो ये तो रह जाएगा बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बाई फ्रॉम एलिप्स रख दीजिए, बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये 2b अपॉन ए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए लिमिट 0 से a, तो 2b अपॉन ए अपर लिमिट a अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए ई अपॉन ए, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 0, ये तो 0 ना, माइनस लोअर लिमिट 0, ये लो भाई 2b अपॉन ए, ये तो 0 हो गया, इसको सॉल्व करिए। ए स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन तो बाहर ए निकलेगा, ये हो गया ए स्क्वायर ई बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ई। आंसर किस फॉर्म में है, यही है, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया बस, और ए से कैंसिल होकर ए भी आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लो, ये लो भाई ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन, 2b अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर बाई 2, तो ई अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ए बी ई अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई, ये था भाई। तो सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, आपको कर्व को रफ स्केच ड्रॉ करना है, लिमिट पहचाननी है, और एरिया बाउंडेड जो एरिया है रिक्वायर्ड एरिया को आपको पहले तो पूरे क्लोज फिगर में लिखना है, क्लोज में, और सिमेट्रिक है तो ट्वाइस कर दिया, अगर सिमेट्रिक नहीं होता ट्वाइस नहीं करते। नेक्स्ट,
Example number 6. Find the area of the region in the first quadrant enclosed by the x-axis and line. Find the area of region in the first quadrant. Only first quadrant में, first quadrant enclosed by x-axis and line x is equals to √2 by, and the circle x square plus y square is equals to 9. सॉल्यूशन देखिए भाई, दो कर्व दे रखे हैं हमें। तो पहला तो सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है सर्किल का? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो सेंटर ओरिजिन होगा इसका, इक्वेशन ऑफ सर्किल विच पासेस थ्रू ओरिजिन, सेंटर इज ओरिजिन। तो सेंटर तो हो जाएगा 0 0 एंड रेडियस इक्वल्स टू 3 यूनिट। इसका रफ स्केच ड्रॉ कर दीजिए। सर्किल ओ ए, therefore OA is equals to 3, OA equals to 3 और A के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,0। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट हो गए। अब लाइन देखिए, लाइन को चेक करना है हमें कहाँ से पास हो रही है लाइन। x इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। लाइन x इक्वल्स टू √2 y passes through origin 0 0। ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू √2 y। अब एरिया एनक्लोज, एरिया ऑफ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज बाय द एक्स एक्सिस एंड द लाइन। एक्स एक्सिस और लाइन और इस फिगर के बीच का एरिया ये है, एनक्लोज बाय एक्स एक्सिस एंड लाइन। तो रिक्वायर्ड एरिया, अभी सर्किल थोड़ा वैसे बनेगा, सर्किल है ना ये लो, ये पॉइंट P। रिक्वायर्ड एरिया क्लियर हो गया ना, एरिया रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस एंड लाइन दिस एंड सर्किल। तो यही आएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया एरिया इज इक्वल टू ओ ए पी ओ, एरिया ओ ए पी ओ। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए इधर, इसमें आप डायरेक्ट ये जो एरिया है ये किसी एक फिगर के में नहीं है, ये पूरा सर्किल है ये तो पूरा, और ये क्या लाइन और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, स्ट्रिप लेंगे ना, तो ये एक स्ट्रिप यहाँ से ऐसे आएगी। तो पी क्यू, तो एरिया रिक्वायर्ड एरिया इक्वल हो जाएगा एरिया दिस प्लस दिस। ये एरिया किसके अंडर होगा? लाइन के। और ये एरिया किसके अंडर में है? कर्व कौन सा है इसके साथ? सर्किल। तो ये क्लियर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो हमें, जिससे क्यू के कोऑर्डिनेट निकलेंगे। लिमिट यहाँ से तो इसके ले रही क्यू और इसके क्यू से ए। दोबारा सुन लीजिए आपको प्रॉब्लम। एरिया एनक्लोज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है। फर्स्ट क्वाड्रेंट किसके बीच का चाहिए? लाइन एंड एक्स एक्सिस और सर्किल। तो लाइन, एक्स एक्सिस और सर्किल के बीच का ये है एरिया। बट दिस एरिया इज एनक्लोज बाय लाइन एंड सर्किल ऑल्सो। परपेंडिकुलर डालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। अब ये पार्ट हो गए, ये पार्ट तो किसके अंडर में आ रहा है? लाइन के में। और ये पार्ट है
सर्किल के। तो एरिया ऑफ ओ क्यू पी ओ प्लस एरिया ऑफ ओ क्यू पी ओ और यह क्यू ए पी क्यू। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी के बगैर आपको ये क्यू के कोऑर्डिनेट नहीं निकल सकते। पी के कोऑर्डिनेट निकलेंगे तो ही क्या निकलेगा, क्यू के। एक्स कोऑर्डिनेट बाई तो 0 होगा और क्यू के बगैर लिमिट नहीं आएगी, इसलिए क्यू के कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड एक्स इज इक्वल टू √2y। इन दोनों से अपन को सॉल्व करना है। देयरफॉर पुट x इक्वल टू तो √2y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये क्या हो गया, 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू √3। फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव तो होगा ही नहीं, इसलिए पॉजिटिव रूट लिया केवल और इसकी वैल्यू इसमें रख दें। देयरफॉर x इज इक्वल टू √2 इंटू √3 √6। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट √6 √2। देयरफॉर Q इज √6, 0। पॉइंट P तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकाला। √3 बाई की वैल्यू रख दी, √2 इंटू √3 √6 और P x √6 बाई कितना है √3। एंड हमें Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, परपेंडिकुलर डाल रहे हैं यहाँ, तो Q कहाँ पर है, x एक्सिस पर। तो x एक्सिस के लिए ये तो हो गया √6 और बाई कोऑर्डिनेट 0, ये आ गया आपका √6, 0। अब एरिया निकल जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया इक्वल टू लिमिट 0 से √6, 0 to √6 बाई फ्रॉम लाइन आएगा कि नहीं, इसके लिए देखो, एक तो ये रहा बाई डी एक्स और दूसरा ये है बाई डी एक्स। यहाँ से बाई किसके लिए निकलेगा, लाइन से। इसमें बाई किससे निकलेगा, सर्किल से। तो बाई फ्रॉम लाइन डी एक्स प्लस, देखिए ये एरिया के लिए एक्स की वैल्यू 0 to √6 है, इसके लिए क्या आएगा √6 to 3। लिमिट एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करता है √6 to, तो √6 to 3 और बाई फ्रॉम सर्किल लगा दीजिए। अब 0 to √6 बाई फ्रॉम लाइन से y की वैल्यू क्या है, x अपॉन √2 dx प्लस √6 to 3 बाई फ्रॉम सर्किल, ये रहा 3 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का √dx बाई फ्रॉम सर्किल, 3 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर। अब दोनों को इंटीग्रेशन करना है। दोबारा किसी को प्रॉब्लम है तो दोबारा समझा जाए, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए। एनक्लोज बाय एक्स एक्सिस लाइन एंड सर्किल। तो सर्किल का हमें पता लगा, सर्किल है सेंटर 0 0 0 जो रेडियस 3, सर्किल ड्रॉ कर दिया, ओ ए बराबर 3, तो ए के कोऑर्डिनेट 3 0 एंड लाइन एक्स इक्वल्स टू 0 to y पासेस थ्रू ओरिजिन, 0 0 से पास होगी और लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। तो रिक्वायर्ड एरिया हो गया अपना OAPO, बट ये दो फिगरों के बीच का है, इसलिए यहाँ से इंटरसेक्टिंग पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये एरिया प्लस ये एरिया, तो एक तो हो गया OQPO प्लस एरिया QAPQ। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट के बगैर पॉइंट Q के नहीं निकलेंगे, इसलिए P को निकाले। P के कोऑर्डिनेट आ गए √6 √3, देयरफॉर Q इज इक्वल टू √6 0। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 to √6 बाई फ्रॉम लाइन और √6 to 3 बाई फ्रॉम सर्किल, और इसको इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर देते हैं।
रिक्वायर्ड एरिया, वन अपॉन रूट टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स 0 to √6, 1 अपॉन रूट टू कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस फॉर्मूला है ये तो डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, तो एक्स बाई 2 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला ये लग रहा है भाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डी एक्स बराबर इस फॉर्मूला लग रहा है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिमिट है 0 से 3 नहीं √6 से 3, तो ये 1 अपॉन 2 √2 कांस्टेंट बाहर आ गया, अपर लिमिट √6 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस अपर लिमिट 3/2 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 9/2 साइन इनवर्स 3/3, अपर लिमिट जहाँ भी एक्स है वहाँ रख दो, एक्स 3/2 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9/2 साइन इनवर्स 3/3, एक्स की जगह 3 रख दिया, माइनस लोअर लिमिट तो √6/2 एक्स की जगह √6 रख रहा हूँ, अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर प्लस 9/2 साइन इनवर्स √6/3, और ये तो हो गया अपना 1 अपॉन 2 √2 √6 का स्क्वायर 6 प्लस ये 0, ये तो हो गया 0 9/2 साइन इनवर्स 1 माइनस √6/2 अंडर रूट 9 माइनस 6 √6 का होल स्क्वायर प्लस 9/2 साइन इनवर्स √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए या 3 से कर दीजिए, √3 से ऐसे रहेगा आगे, ये आ गया √2 इंटू √3/3 मल्टीप्लाइड बाई ये नीचे √3 आ जाएगा, ऐसे ही रहेगा भाई साइन इनवर्स √6/3, ये 3/√2 प्लस 9/2 इंटू π/2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू माइनस ये हो गया √6/2 इंटू 3 इंटू √3 और प्लस माइनस माइनस 9/2 साइन इनवर्स √6/3, तो 3/√2 प्लस 9π/4 माइनस 18 हो गया, √6 इंटू √3 18, तो 3√3/2 3√3/2 माइनस करेंगे देखो √2 इंटू √3/3, ये 3√2 माइनस के 3/2 √2, ये तो है 1 और ये क्या है 1.5, तो माइनस का बचेगा, तो 9π/4 माइनस √3, इसको सॉल्व करो भाई, कट ही जाएंगे तो पूरे ही, इसको पूरा लिखो दोबारा, 3/√2 9π/4 माइनस ये भी क्या बचेगा 3/√2 माइनस 9/2 साइन इनवर्स और ये √2/√3, ये दोनों कैंसिल, यही आंसर है 9π/4 माइनस 9/2 साइन इनवर्स √2/√3, कॉमन ले रखा है 9/2 कॉमन ले लें, यह भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए लिमिट के बाद आप जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हो वो कर देना है, आंसर दिख रहा है इसलिए हम आंसर की तरफ भाग रहे हैं।